बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू। मैं सदीक साजिद। प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। इमरान खान का मुआवजना अल्ताफ़ हुसैन और इसकी PTI का मुआवजना जो है वो MQM से क्यों किया जाता है, मतलब किया जाना शुरू कर दिया गया है। और उसकी वजह भी यही है कि जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन और उसकी जमात पहले इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ दुश्मनाम तराजी करती थी, उसी तरह बल्कि उससे कहीं आगे जाकर इसने सिलसिला शुरू कर दिया। वो भी बाहर बैठे हुए, जब वो पावर में था सही, तो क्या कुछ नहीं उसने कहा था फ़ौजियों के बारे में, फ़ौजी अफसरान के बारे में। और ये भी अब मसरूफ़ जो हैं, जो चूरन बेचते रहे साइफ़र का, अमरीकी ग़ुलामी नामंजूर का, लेकिन अब वही अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक सीधी सी बात है इसके सर के पीछे खड़े हुए हैं। और बात मैं इस वजह से कहूँ कि जो 11 जून को बरतानवी पार्लियामेंट के बाहर 500-600 PTI के वर्कर्स ने मुजाहरा किया, पता ये चला कि सारे के सारे पेड वर्कर्स थे। तमंचू लगाया गया, इनको माल लगाया गया। वो माल किसने दिया? पाउंड अच्छा खासा महंगा है, 10 पाउंड हो, 50 हो या 200 पाउंड भी एक मुजाहिरीन एहतजाज करने वाले को दिया जाए तो कितने पैसे बनते? तो वो इनको दिया गया। तो वो उनको जो देने वाले हैं, जो उनके पीछे हैं, जो उसके मास्टरमाइंड है, वो कौन है? ये तो वही लॉबी है ना फिर, जो इमरान खान के पीछे खड़ी है। और इधर इमरान खान पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाता रहा कि जनाब हम ये साइफर आ गया है, मेरी हुकूमत अमेरिका ने ख़त्म कर दी है। और जनाब वो क्या था, डोनाल्ड लू, उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी सारी शुरू कर दी। और अभी जो है वो कहते हैं कि हम अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, बरतानिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और ये जनाब मुजाहरा कर रहे हैं। तो वो जो लॉबीइस्ट फर्म हायर की गई थी, वही लॉबीइस्ट फर्म इस तरह के मुजाहिरीन को प्रमोट करते हैं, फंडिंग करते हैं। फॉरेन फंडिंग का तो आपको मालूम है ना, जो केस अभी तक इमरान खान के ख़िलाफ़ चल रहा है, वो तो कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है ना, वो केस भी चल रहा है। तो अभी ये भी फॉरेन फंडिंग के ज़रिए ही सारे मुजाहरे कराए जा रहे हैं। और फिर वही लाइन वही है, फ़ौजी अफसरान की तस्वीरें, उनकी वीडियो लगा कर उनके बारे में नाजेबा ज़बान अल्फाज, और फिर यहाँ पे मसरूफ़ बैठ कर TV पे वो उसको सोशल मीडिया के ऊपर बैठ कर कहते हैं ये फ़ौज मेरी है, मैं अपनी फ़ौज को क्यों कमज़ोर करूँगा? भाई जब आप उसके सिपा सलार को कमज़ोर कर रहे हो, वो उसके ख़िलाफ़ दुश्मनाम ताज़ी करते हो, नारे लगवाते हो, और बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी को कहते हो कि जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ मुजाहरे करो, और दूसरी तरफ यहाँ पे बैठ के ये टकोसला छोड़ते हो कि फ़ौज मेरी। अगर आपकी फ़ौज है तो आप अपनी फ़ौज के कमांडर को क्यों कमज़ोर कर रहे हैं? फ़ौज का कोई ना कोई तो लीडर होता है ना। अगर सिपा सलार ही कमज़ोर होगा तो फ़ौज खाक लड़ेगी। तो ये इमरान खान जो वहाँ पे चूरन बेचते रहे, अब तो वो सामने किरदार आप समझने की कोशिश करें, वो सारे किरदार जो है वो खुलकर सामने आ गए, जो इसके पीछे खड़े हुए हैं। ये चीज़ को आप नोट करें। ये सारे का सारा जो सिलसिला है कि ये जिन 500-600 लोगों ने न सिर्फ मुजाहरा किया, रैली निकाली, फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोले और इस मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ बोले, चले जो हुकूमत के ख़िलाफ़ तो बोले, लेकिन वही जो दिफाई और फ़ौजी आप के अफसरान हैं उनके खिलाफ भी आप बात करने से बाज नहीं आते। और फिर एक बाकायदा 3 रोज़ा डिजिटल कैंपेन लॉन्च की गई। वो बसों के ऊपर आप देखें, बड़ी बड़ी वो जो बिल्डिंग्स के ऊपर वो लगा के, वो आजकल जो मुझे तो उनका नाम भी नहीं आते, वो 3Ds और 4Ds वो लगा के, वो बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के वो दिखाते हैं। उसका भी पैसा किसी ने खर्च किया ना। इमरान खान तो किसी को चाय की प्याली का रवादार नहीं है, सूखे बिस्किट नहीं किसी को देता। तो आप जो है वो इस तरह की चीज़ों को देखें कि जो इसके पीछे जो इसको पैसा लगा रहे हैं। ज़ुल्म खलीजात की कल भी हमने बात की थी, आज भी हम बात करते हैं। उसी तरह के लोग हैं, उसी तरह के लॉबीज़ हैं जो इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। तो बात फिर वही है कि UK में ये जो कैंपेन चलाई जा रही, इसे कौन स्पॉन्सर कर रहा है? और फिर जो इमरान खान का बयानिया हवा हो चुका अमेरिका के ख़िलाफ़, तो वही अगर लॉबी इसके पीछे है तो फिर यहाँ पे ड्रामे करने की क्या ज़रूरत है? इन चीज़ों को पूरी कौम को समझने की ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।